हेलो स्टूडेंट्स। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और ये है असाइनमेंट 6 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का। और कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट के लिए मैं लेके आ गया हूँ असाइनमेंट सामाजिक विज्ञान पे। तो गणित का असाइनमेंट अपलोड हो चुका है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा और इसे नोट कीजिएगा और साथ ही साथ समझिएगा भी, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर वीडियोस उसके देखने चाहते हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे आपको, जहाँ पे हम डायरेक्ट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए। तो शांति आंदोलन के उद्देश्य हैं युद्धों को खत्म करना, युद्धों के दौरान हो रही हिंसा को रुकवाना, हथियारों की होड़ को रोकने की कोशिश करना। इस आंदोलन का व्यापक उद्देश्य दुनिया में परमाणु हथियारों जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगवाना और पूरी दुनिया को में युद्धों को रुकवाना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मास्टर रोल किसे कहते हैं, समझाइए। तो सरकार द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरों को किए जाने वाले भुगतान का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता है उसे कहते हैं हम मास्टर रोल। ठीक है। फिर इसके बाद है, आप सूचना के अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। सूचना के अधिकार का प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए निर्धारित शुल्क संबंधित विभाग को देना पड़ता है। आपको क्या जानकारी चाहिए वह सूचना अधिकारी को लिखना पड़ता है। सूचना अधिकारी 1 माह के अंदर मांगी गई जानकारी आपको उपलब्ध कराएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, कमेटी ऑफ 100 द्वारा निर्धारित किए गए धारणा प्रदर्शन और अभियान किस हद तक सफल रहा, वर्णन कीजिए। तो कमेटी ऑफ 100 का गठन दार्शनिक बर्टन रसेल ने किया था। इस समूह ने इंग्लैंड के परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने लगातार धरने देने का काम शुरू किया। रसेल ने कहा कि धरने पर बैठना इसलिए जरूरी हो गया है कि इंग्लैंड के समाचार पत्र परमाणु हथियार विरोध अभियान के प्रति उदासीन हो गए थे। शीघ्र ही बड़ी संख्या में लोगों में कमेटी में आज 100 की सदस्यता ग्रहण की और लोग लगातार प्रतिष्ठानों के सामने धरने करने बैठने लगे। पुलिस के दमन के कारण इस समूह के समर्थकों की गिनती कम हो गई। रसेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण यह आंदोलन और कमजोर हो गया, क्योंकि कमेटी ऑफ 100 का कोई पदानुक्रम नहीं था और न ही इसकी सदस्यता औपचारिक नहीं थी। इसलिए बहुत से स्थानीय समूह ने अपने आप को इस समिति का सदस्य कहना शुरू कर दिया। इससे यह आंदोलन व्यापक तो हुआ, लेकिन कमेटी ऑफ 100 की नीतियों के बारे में काफ़ी भ्रम पैदा होने लगे, अतः आंदोलन आंशिक रूप में ही सफल हो पाया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मतदान की प्रक्रिया को समझाइए। मतदाता सूची। ठीक है। प्रक्रिया निम्न प्रकार से है। मतदाता की सूची रहेगी पहले। संसद, विधानसभा, स्थानीय निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी। किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल व जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष की है मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। चित्त विकृति, अपराधी, भ्रष्ट, अवैध आचरण के कारण यह मतदाता को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है। निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए लगभग 8 दिन का समय दिया जाता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है। नामांकन में गड़बड़ी पाए जाने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है। उम्मीदवार को नाम वापसी के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है और गैर मान्यता प्राप्त दलों और निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। नाम वापसी की अंतिम तिथि से चुनाव प्रचार के लिए कम से कम 14 दिन का समय दिया जाता है। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता सुनिश्चित करता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। मतदान के बाद मतपेटियों या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। पहले से निर्धारित तिथि पर मतगणना की जाती है और सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। नोट बटन। निर्वाचन में पारदर्शिता लाने हेतु तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करते हैं। इसमें मतदाताओं के नाम चुनाव चिन्ह के साथ अब एक और बटन जोड़ा गया है जिसे नोटा बटन कहते हैं। नोटा बटन है वो। इसका उपयोग हम किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं तब कर सकते हैं। 2013 में इसे प्रारंभ किया गया। यह बटन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सबसे नीचे दिया जाता है। गुप्त मतदान। हम किस उम्मीदवार को मत दे रहे हैं या किसी को भी पता नहीं चलता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
से मतदान हो या बैलेट पेपर द्वारा किया गया हो, इसे ही गुप्त मतदान कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। 10th मैथ्स के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है उसे क्लिक करके देखिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम के हेल्प के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।